तो हेलो गाइस, शुरू करते हैं आज का बिहार डीएलएड 2026 के लिए सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट। सेट नंबर 2 है। आज हम सेट 2 और 3 दोनों करवाएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। सोशल साइंस पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का निर्माण किस वर्ष हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण किस वर्ष हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण किस वर्ष हुआ? आंसर देना है 1947 को, कि 1949 को, कि 1952 को, कि 1950 को। तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? तो 1949 को हुआ था निर्माण, और 50 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र शब्द का सही अर्थ क्या है? लोकतंत्र शब्द का सही अर्थ क्या है? राजा का शासन, जनता का शासन, कि अमीरों का शासन, कि सैनिक शासन? तो लोकतंत्र का सही अर्थ जो होता है वो होता है जनता का शासन होता है। जनता का शासन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र की दृष्टि से कौन है? यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, की मध्य प्रदेश, की महाराष्ट्र, की राजस्थान? तो आंसर देना है इसका। तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से वो है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती है? अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती है? उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, कि पूर्व पश्चिम दिशा में होती है, कि तिरछी दिशा में होती है, कि गोलाकार होती है? अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती है? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर। अक्षांश रेखाएं किस दिशा में होती है? तो वो पूर्व पश्चिम दिशा में होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में, 1881 में, 1891 में, 1901 में? तो भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो कब हुई थी? वो 1881 ईस्वी में पहली जनगणना हुई थी। 1881 ईस्वी में पहली जनगणना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कि ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है? ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है? ए नंबर ऑप्शन पंच से, 2 नंबर सरपंच से, 3 नंबर ग्राम पंचायत से, 4 नंबर गांव के सभी मतदाता से। तो ग्राम सभा किससे मिलकर बनती है? तो उस गांव के सभी मतदाता मिलकर गांव ग्राम सभा का निर्माण करवाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है? परिक्रमा, घूर्णन, अक्ष का झुकाव, या गुरुत्व बल? पृथ्वी पर दिन रात होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है घूर्णन है। क्या है? घूर्णन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं? 1, 2, 3 या 4? संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव संसाधन से क्या आस है? यानी मानव संसाधन संसाधन से क्या आस है? खनिज संसाधन, की पशु, की जनसंख्या, की जल? तो मानव संसाधन से जो आस है वो है जनसंख्या। वो क्या है? जनसंख्या। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, कि प्रधानमंत्री होता है, कि मुख्य न्यायाधीश होता है, कि राज्यपाल होता है? तो भारत का जो न्यायपालिका का प्रमुख जो होता है वो होता है मुख्य न्यायाधीश होता है। कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मानसून पवनें भारत में किस दिशा से आती है? मानसून पवनें भारत की किस दिशा से आती है? उत्तर पूर्व दिशा, कि दक्षिण पूर्व दिशा, कि उत्तर पश्चिम, कि दक्षिण पूर्व दिशा में? तो आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में। मानसून पवनें भारत में किस दिशा से आती है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में आती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यानी नील विद्रोह।
किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने, कि दादा भाई नेरोजी ने, किसानों ने स्वयं किया था, कि सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे? कौन किए थे? तो किसानों ने स्वयं किए थे। किसान आंदोलन किसानों ने ही किए थे। क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में, कि 1905 ईस्वी में, कि 1915 ईस्वी में, कि 1910 ईस्वी में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? कीमतों में कमी, कीमतों में स्थिरता, कीमतों में वृद्धि और आय में कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा कीमतों में वृद्धि। मुद्रास्फीति का अर्थ होता है कीमतों में वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, की प्रशांत महासागर, की आर्कटिक महासागर? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। टोटल महासागर कितने होते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अर्थ क्या है? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का अर्थ क्या है? केवल पुरुष को वोट, केवल शिक्षित को वोट, के सभी वयस्कों को वोट, या केवल अमीर को वोट? इसका आंसर देना है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? तो वो सभी वयस्कों को वोट देना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 17 कह रहा है कि बिहार की राजधानी कहाँ है? कौन सी है? बिहार की राजधानी कौन सी है? तो पटना, सबको पता है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। क्वेश्चन नंबर है 18 कि अशोक किस वंश के शासक थे? अशोक किस वंश के शासक थे? गुप्त वंश, कि मौर्य वंश, कि कुषाण वंश, कि पाल वंश? अशोक किस वंश के शासक थे? आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के शासक थे। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि साक्षरता दर का अर्थ क्या है? साक्षरता दर का अर्थ क्या है? पढ़े लिखे लोगों की संख्या, पढ़े लिखने की योग्यता, साक्षरता लोगों की प्रतिशत, या कुल जनसंख्या? तो साक्षरता दर का अर्थ क्या हो जाएगा इसका? साक्षरता दर का जो अर्थ होगा वो साक्षर लोगों की प्रतिशत, साक्षर लोगों का प्रतिशत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब सेट का लास्ट क्वेश्चन यहाँ होने वाला है, सेट नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है? 1, 2, 3 या 4? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो स्तरें हैं वो है 3। भारत में पंचायती राज कितने हैं? 3 पंचायती राज है। तो यहाँ पर हमारा पहला सेट खत्म हो गया है और सेट 2 चलेगा। अभी सेट 2 खत्म हो चुका है और सेट अब 3 होने वाला है। और सभी का आंसर की नीचे दिया गया। किसी को नोट्स की ज़रूरत होगी तो आप लोग बताइएगा, सभी नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कमेंट में जरूर बताएं नोट्स चाहिए तो। सेट 2 की ओर अब चलते हैं हम। तो चलिए सेट 3 बनाने का कोशिश करें। सोशल साइंस का फिर सेट 3 चालू करते हैं अब। सेट 2 कंप्लीट करवा दिया। इससे पहले मैंने सेट 1 का भी वीडियो बनाया हूँ, अगर अच्छा लगे तो सेट 1 भी आप जरूर देखिए। सेट 1 से लेकर आप सेट लगभग 20-30 करवाएंगे। जब पूरा करवा के जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये वाला हाल चलेगा। तो हम पूरा करवाएंगे। तो सेट 3 स्टार्ट करते हैं। सेट 3 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूची है, कि 10 है, कि 12 है, कि 14 है? भारतीय भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय लोकतंत्र का प्रमुख अंग कौन है? संसदीय लोकतंत्र का प्रमुख अंग कौन है? राष्ट्रपति है, कि प्रधानमंत्री है, कि न्यायपालिका है, कि सेना है? संसदीय लोकतंत्र का प्रमुख जो अंग है वो कौन सा है? तो संसदीय लोकतंत्र का प्रमुख अंग प्रधानमंत्री है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है,
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? घूर्णन, परिभ्रमण की अक्षांश की देशांतर। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परिभ्रमण। परिघूर्णन नहीं कहेंगे, जिस मतलब जो घूमती है उसको घूर्णन नहीं, परिभ्रमण कहेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1995 में, सॉरी 1985 में, कि 1990 में, कि 1992 में, कि 1995 में? इसका आंसर हो जाएगा आपको 1992 में। इसका आंसर होगा 1992 में। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है? कुल जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, प्रगति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, या ग्रामीण जनसंख्या? क्या हो जाएगा? तो इसका होगा प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। जनसंख्या घनत्व यानी जितना किलोमीटर पे जनसंख्या होगा हर किलोमीटर वो, तो इसे जनसंख्या घनत्व कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कृषि किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है? कृषि किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है? प्राथमिक, की द्वितीयक, की तृतीयक, की चतुर्थ? तो कृषि किस प्रकार का आर्थिक गतिविधि है? वो है प्राथमिक। कृषि प्राथमिक है। द्वितीयक में कौन आ जाता है और तृतीयक में कौन आता है? इसको कमेंट कर बतावे जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, की विधानसभा? चौथा नंबर ऑप्शन क्या है? चौथा नंबर ऑप्शन है विधानसभा। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? उच्च सदन हो जाएगा राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? 1 या 2 या 3 या 4? भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नागरिकता का संबंध किससे है? नागरिकता का संबंध किससे है? अधिकार से है, कि कर्तव्य से है, कि राज्य से है, कि धर्म से है? नागरिकता का जो संबंध है वो किससे है? राज्य से है। किससे है? राज्य से। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? बिहार में है, कि महाराष्ट्र में है, कि उत्तर प्रदेश में है, कि पश्चिम बंगाल में है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि औद्योगिकरण, टाइपिंग मिस्टेक है, औद्योगिकरण का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? औद्योगिकरण का प्रभाव सीधा किस पे पड़ता है? ए नंबर ऑप्शन है शिक्षा, बी नंबर ऑप्शन है स्वास्थ्य, सी नंबर में है रोजगार, डी नंबर में है जलवायु। तो औद्योगिकरण का प्रभाव सीधा किस पे पड़ता है? तो वो हो जाएगा रोजगार पर। रोजगार मिलता है तो औद्योगिकरण ही आता है तो रोजगार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन? दिवाली, होली, स्वतंत्रता दिवस, या ईद? भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन सा हो जाएगा? ईद हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पर्व ईद, सॉरी ईद नहीं होगा। भारत का राष्ट्रीय पर्व हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन हो जाएगा? स्वतंत्रता दिवस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि भू आकृति का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? भू आकृति का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? इतिहास में, कि राजनीति में, कि अर्थशास्त्र में, कि भूगोल में? भू आकृति का जो किया जाता है वो किस में किया जाता है? तो भूगोल में किया जाता है। भू आकृति का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है? सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है? आर्थिक वृद्धि, समाज में बदलाव, जनसंख्या में वृद्धि, की राजनीतिक क्रांति? इसका आंसर क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होगा? राजनीतिक क्रांति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोलना है।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि न्याय का अर्थ क्या होता है? न्याय का अर्थ क्या होता है? शक्ति, समानता, धन या शासन? न्याय का अर्थ क्या होता है? न्याय का अर्थ होता है समानता। न्याय का अर्थ क्या होता है? समानता। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है सुन। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1947 को हुई थी कि 1950 को हुई थी कि 1951 को हुई थी कि 1952 को हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब? 1951 में हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मतदान किस लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा है? मतदान किस लोकतांत्रिक अधिकार से जुड़ा है? शिक्षा, समानता, अभिव्यक्ति या राजनीतिक अधिकार? इसका साफ साफ आंसर हो जाएगा राजनीतिक अधिकार हो जाएगा इसका आंसर, राजनीतिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि ग्रामीण विकास का मुख्य आधार क्या है? ग्रामीण विकास का मुख्य आधार क्या है? सहयोग, सेवा, कृषि या व्यापार? तो ग्रामीण विकास का मुख्य जो आधार हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि हो जाएगा। क्या होगा? कृषि। क्वेश्चन नंबर 19 है इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है? इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है? भविष्य है कि वर्तमान है कि अतीत है कि कल्पना है? इतिहास का मुख्य स्रोत अतीत से होता है। अतीत इतिहास के बारे में इतिहास में क्या पढ़ा जाता है? अतीत के बारे में पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में कितने मौलिक कर्तव्य है? भारत में कितने मौलिक कर्तव्य है? 9 मौलिक कर्तव्य है कि 10 मौलिक कर्तव्य है कि 11 है कि 12 है? भारत में कितने मौलिक कर्तव्य है? और ये सेट का तीसरा सेट है। ये सोशल साइंस का यानी एसएसटी का तीसरा सेट है। अगर पूरा सेट आप याद कर लेते हैं, वो पूरा सेट हमारे वीडियो देखते हैं तो 20 में 20 पक्का आना है सोशल साइंस में, कोई ना रुकेगा। और हम हर सब्जेक्ट के लिए सेट लाएंगे, हर सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, चाहे इंग्लिश का हो, साइंस का हो, किसी का भी हो, सबका आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बताना है कि भारत में कितने मौलिक कर्तव्य है? भारत में 11 मौलिक कर्तव्य है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके एक सब्सक्राइब कर दीजिए।